नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पे। पेपर एक जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है सभी विषयों की, उसकी बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। आज पेपर 2 की बात करूँगा। इसका सिलेबस देखेंगे हम और इसके साथ ही जो पिछला पेपर हुआ 2022 की वैकेंसी वाला पिछले 9 जून को, उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे वो भी सिलेबस के साथ ही मैं बात करता चलूँगा। और फिर इसके बाद कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो पढ़ना जरूरी है जिससे संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाए, कुछ भी ना छूटे। साथ ही मैं बात करूँगा एमपी के जो साहित्यकार हैं, अलग से यूनिट 9 लगा हुआ है, वो कहाँ से पढ़ा जाए, लोक साहित्य कहाँ से पढ़ा जाए और साथ ही प्रैक्टिस कहाँ से की जाए। सारी महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए उपयोगी हैं वो मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस और प्रश्न देख लेते हैं कैसे पूछे जा रहे हैं। इसमें देखेंगे आप तो इकाई 1 और 2 भाषा से संबंधित है। इकाई 1 देखिए तो हिंदी भाषा उद्भव विकास एवं स्वरूप। इसमें हिंदी भाषा का उद्भव और अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप, हिंदी प्रदेश और भाषाएं बोलियां होती प्रदेश बघेली मालवी बुंदेली का परिचय, फिर खड़ी बोली का साहित्यिक स्वरूप एवं विकास, सरस्वती तांड साहित्यिक पत्रिकाओं की भूमिका, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु किए गए प्रयास एवं संस्थाओं की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं। ये यूनिट 1 सिलेबस है। अब इसमें आप प्रश्न देखें तो अपभ्रंशों से प्रश्न पूछता है किस अपभ्रंश से कौन सी हिंदी का विकास हुआ है। अब जैसे अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी बोलियां निकली, मागधी से कौन कौन सी निकली, या सौसिनी से ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अवधी ब्रज बघेली मालवी इनकी विशेषताओं संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके प्रमुख वंश साहित्यकार कौन रहे हैं, ये भी प्रश्न हो सकता है। इनके लोक संकलन कौन किया है, इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। खड़ी बोली में सरस्वती पत्रिका का योगदान, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन कौन रहे, कब से शुरू हुई सरस्वती पत्रिका, कहाँ से शुरू हुई, ये पूछा जाता है। हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में किन संस्थाओं की भूमिका रही, नागरिक पिछाड़ी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, या ईसाइयों की जो संस्थाएं रहीं उन्होंने प्रचार में भूमिका निभाई, उनसे संबंधित प्रश्न भी रहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका, तो अब इसमें उसमें कौन कौन से साहित्यकार थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, पत्रिकाएं कौन कौन सी ऐसी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई थी, उनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ और लिपि की वैज्ञानिकता और प्रमुख विशेषताएं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इकाई 2 में देखें तो हिंदी भाषा का विविध रूप है, हिंदी का मानकीकरण, मानक हिंदी के विविध रूप, मानक हिंदी की प्रमुख शैलियाँ, हिंदी भाषा के विविध रूप, संपर्क भाषा, माध्यम भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, हिंदी की संवैधानिक स्थिति एवं हिंदी के वर्तमान परिदृश्य, कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग। ये यूनिट 2 है आपका। अब इसमें संवैधानिक हिंदी, कौन कौन से अनुच्छेद हैं हिंदी भाषा से संबंधित, कंप्यूटर टंकण में और लेखन में हिंदी का प्रयोग, कौन कौन से फॉन्ट हैं जो हिंदी में लिखे जाते हैं, हिंदी का कंप्यूटर में लेखन कब से शुरू हुआ, इससे संबंधित प्रश्न, राजभाषा, राष्ट्रभाषा संबंधित प्रश्न इसमें आते हैं, ठीक। फिर इकाई 3 पे आते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसमें और आदिकाल के बारे में। हिंदी भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी साहित्य का स्थान, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण, प्रमुख समस्याएं नामकरण की, आदिकाल की सामाजिक थी, सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि, आदिकाल का जैन सिद्धनाथ अशोक लौकिक प्रमुख व्यक्तियां, प्रमुख कवि, ये यूनिट 3 में है, ठीक। अब इसमें आदिकाल के प्रमुख कवियों से प्रश्न आते हैं, सिद्धनाथ जैन परंपरा से प्रश्न बनता है, और इतिहास, काल विभाजन और नामकरण इससे संबंधित बहुत प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से इतिहास ग्रंथ लिखे गए, उनका नामकरण कैसे हुआ है, काल विभाजन किस साहित्यकार ने कैसे किया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इकाई 4 में आप देखेंगे तो इसमें भक्तिकालीन साहित्य है। भक्तिकाल की साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भक्तिकाल की प्रमुख धाराएं, निगूढ़ धारा, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, सगुण रामक, ऋण भक्ति धारा। फिर संत काव्य की परंपरा देखेंगे आप तो इसका संत काव्य के विषय में चीज़ें सारी बातें, और कबीर, दादू, नानक, इनका समाज दर्शन, सूफी काव्य परंपरा, फिर इसकी प्रवृत्तियाँ, सूफी काव्य में जायसी, कुतुब मंजन प्रमुख कवि, इनके विषय में देखना होगा आपको। सगुण काव्य में राम भक्ति धारा, हिंदी का राम काव्य, तुलसी की भक्ति भावना, समन्वय, तुलसी के रामराज की परिकल्पना, तुलसी के साहित्यिक सामाजिक उपादेयता, तुलसी के लोक मंगल दृष्टि, तुलसी के विषय में सारी चीज़ें राम काव्य की धारा के विषय में। फिर किरण काव्य धारा में आएंगे तो किरण प्रमुख प्रवृत्तियाँ, गीत काव्य की परंपरा, हिंदी किरण काव्य, सूरदास की भक्ति भावना, वात्सल्य, भ्रमर, गीत सार, और किरण भक्ति धारा के अंदर संप्रदाय जो है निम्बार्क, राधा वल्लभ, हरिदासी, पुष्टिमार्ग,
ये आपका पाठ्यक्रम है, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं इसमें। अब कुछ कुछ रचनाएं इन्होंने रिकमेंड की हैं। एक तो कबीर ग्रंथावली, संपादक आचार्य हरिवंश द्विवेदी, पद संख्या 160 से 210 तक। अब इससे संबंधित प्रश्न पद पूछ लिया जाता है, पद में कोई शब्द उठा के दे देगा, इस शब्द का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे पिछले पेपर में पूछा था, एक लाइन थी आखिर में कि बीर सचान भवय तन चारा, ये कबीर की पंक्ति है। तो यहाँ पूछा सचान का अर्थ क्या होता है। ये जैसे कबीर की एक पंक्ति है, उसमें बात आती है कि जैसे सुनहा कांच मंदिर में, नहीं, कुत्ता जैसे कांच के मंदिर में भों भों के मर जाता है, वैसे कबीर बात करते हैं। सुनहा का अर्थ पूछा था क्या होता है, तो ऐसे संबंधित प्रश्न भी कबीर से बनते हैं। तो पद पढ़िएगा, पदों में शब्दों का अर्थ ध्यान दीजिएगा। फिर अब देखें जायसी ग्रंथावली, संपादक रामचंद्र शुक्ल, नागमती वियोग वर्णन, नागमती वियोग खंड जरूर पढ़ लीजिए, इससे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। इससे तो संबंधित प्रश्न तो इंटरव्यू में पूछे गए थे। एक लोग से भी इंटरव्यू जो हुआ पिछला, जो एक पेपर हुआ था, उसमें जो नागमती वियोग खंड में एक लाइन आती है कि मोन नंज चुवई जस ओरी, तो ओरी से प्रश्न पूछे जाएगा, ओरी क्या होती है। ऐसे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस बालकांड, दोहा क्रमांक 1 से 15 तक। फिर अयोध्याकांड, दोहा क्रमांक 296 316। अरण्यकांड, दोहा क्रमांक 33 से 36। किष्किंधा कांड, दोहा क्रमांक 13 से 17। सुंदरकांड 39 से 49। और लंका कांड से 10 से 12 तक दोहा, और उत्तरकांड से दोहा संख्या 19 से 24 तक। ये पूरा आपका रामचरितमानस में से प्रत्येक कांड से थोड़ा थोड़ा 10 15 15 दोहे आपके रखे गए हैं, किसी से 4 6 दोहे। तो ये आपको पूरा पढ़ना है। अब इसमें राम राज्य का वर्णन जरूर ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। पिछले बार सुग्रीव और अंगद या राम जी से संवाद का कोई पूछा हुआ था प्रश्न, तो इसको जितने दोहे हैं वो पढ़ लेना। फिर सूरदास का भ्रमर साथ, संपादक रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 20 से 70 तक। ज़्यादा नहीं है ये, इसको आप पढ़ सकते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपके बनते हैं। फिर इकाई 5, हिंदी कविता का रीतकालीन साहित्य। अब रीतकाल की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक पृष्ठभूमि और रीतकाल की पृष्ठभूमि पढ़ना है। फिर रीतकाल के जो विभाजन किया गया है, रीतिबद्ध, रीत सिद्ध, रीति मुक्त, उसको पढ़ना है। प्रमुख कवि देखना, रीतिबद्ध के कवि देखे केशव, चिंतामण, पद्माकर, सेनापति, इन पे ध्यान देना है। रीत सिद्ध में बिहारी प्रमुख है, इन पे ध्यान देना है। रीत मुक्त में घनंद, आलम, बोधा, ठाकुर और भूषण, जो राष्ट्रीय चेतना कवि, इनको ध्यान देना है, ये प्रमुख कवि हैं। इनसे संबंधित प्रश्न, इनकी रचनाओं पर ध्यान देना है। ये इनकी क्या प्रवृत्तियां रही है, उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, इन्होंने किस किस राजा के दरबार में रहे, इनके जीवन से संबंधित प्रश्न, जिनको रिकमेंड किया गया है, जिनके नाम दिए गए, उनसे संबंधित प्रश्न ही आते हैं, उनको आपको विशेष ध्यान देना है। फिर रचनाएं देखिए, केशव की रामचंद्रिका, अंगद रावण संवाद, ये है। बिहारी की बिहारी सस्सई, संपादक जनरल रत्नाकर। दोहा संख्या दिया है 1 11 19 20 21 25 28 31 32 36 37 38 39 41 43 51 52 57 59 और 60, 20 दोहे हैं। कौन कौन से दोहे हैं ये भी दे दिया है। ठीक है, तो ये बिहारी का, बिहारी के दोहे विशेषता पढ़ लीजिएगा। बिहारी के दोहों से अलंकार भी पूछ लेता है। ठीक, अलंकार रहीम के दोहों से भी पूछा था, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। रहीम के दोहे दे के पूछ रहा था कौन सा अलंकार है इसमें, तो उसको भी ध्यान देना है। फिर घनानंद कवित्त, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आरंभिक 25 पद, इसको पढ़ लेना। भूषण ग्रंथावली, संपादक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आरंभिक 25 पद। अच्छा, ये सारी चीज़ें टेलीग्राम में आपको लिंक दूंगा, वहाँ पे आपको सारा टेक्स्ट जो जो रिकमेंड किया वो सब कुछ मिल जाएगा, PDF वहाँ पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारा टेक्स्ट जो इन्होंने रिकमेंड किया वो वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही सारी जो किताबें मैं बात करूँगा आगे, वो भी किताबें वहाँ मिलेंगी आपको। इकाई 6, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, इसमें काव्य है, आधुनिक काल काव्य, वही आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि। फिर भारतेंदु द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि रचनाएं। द्विवेदी युग की प्रमुख कवि रचनाएं, छायावाद संबंधित बारे में, छायावाद का नामकरण, परिवेश, प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, पूरा काव्य आंदोलन पढ़ना है आपको। रचनाएं देखें तो मत्स्य गुप्त की भारत भारती, अतीत खंड एवं साकेत का नवम सर्ग, ये लगा है। जयशंकर प्रसाद की कमानी से चिंता, श्रद्धा एवं विरासत, निराला की राम पूजा, 12 लाख, जागो फिर एक बार, कविताएं। दिनकर की परसों की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग, अज्ञे का साथ मीणा, नदी के द्वीप, कविताएं। केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, कविता संग्रह। दुष्यंत कुमार, साय में धूप गजल संग्रह। कुमार नारायण, आत्मजयी काव्य। नागार्जुन, बादल घिरते देखा है, अकाल उसके बाद। कालिदास, सच सच बतलाना, कविताएं। ये आपका सिलेबस है यूनिट 6 का।
अब इसमें एक तो रचनाएं कौन कौन सी लगी हैं वही पढ़ लीजिए, एक आध प्रश्न तो यहीं से बन जाते हैं। जोड़ी मिलाने को देता है किसकी रचनाएं कौन सी हैं। सारे जो कवि दिया है ना रचनाकार जिनकी रिकमेंड की है उनके विषय में विशेषता पढ़ लीजिएगा, उनकी उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। एक प्रश्न जोड़ी मिलाने को कवियों और रचनाओं को जरूर देता है। जो जो रचनाएं लगी हैं उनसे पंक्तियां देता है, पंक्तियां पढ़ लीजिएगा। वो रचनाएं कब लिखी गई, उनमें रचनाओं में क्या है, उनकी मूल संवेदना क्या है, कथ्य क्या है, शिल्प क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। साथ ही प्रमुख जो जो दिया है, युग दिया है, उनके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं वो देखना है आपको। फिर आते हैं इकाई 7, इसमें हमने काल का गद्य साहित्य। इसमें हिंदी गद्य का उद्भव विकास, भारत हिंदी युग का गद्य, आचार्य महर्षि द्विवेदी स्वस्ति पत्रिका, हिंदी गद्य के विकास में योगदान, स्वतंत्रता पूर्व हिंदी गद्य का साहित्य, फिर स्वतंत्रता हिंदी गद्य साहित्य की विविध विधाओं का विकास, उपन्यास का उद्भव विकास, गोदान उपन्यास दिया है, मनस का हंस दिया है, बाणभट्ट की आत्मकथा और त्यागपति, ये 4 उपन्यास लगे हुए हैं। चारों उपन्यासों का पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वो पढ़ लीजिए उपन्यास आप। हिंदी कहानी का उद्भव विकास, फिर टोकरी भी मिट्टी, उसने कहा था, नशा, पुरस्कार, तीसरी कसम, परिंदे, वापसी, खोई हुई दिशाएं, कोसी हटवाल और गदर, ये कहानियाँ लगी हुई, इन कहानियों का पीडीएफ भी अवेलेबल है, इनको पढ़ना है आपको। कहानियाँ पढ़ लीजिए, कहानियों से ऊपरी ऊपरी प्रश्न नहीं बनते, उपन्यासों कहानियों से ज़्यादा डीप नेट लेवल के प्रश्न नहीं बनते, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कहानियाँ किस पत्रिका में छपी, किसकी हैं, कौन कौन से पात्र हैं, क्या मूल संवेदना है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर हिंदी निबंध, नाटक और रचना का स्वरूप दे रखा है, इनके विषय में प्रमुख प्रमुख निबंधकार, प्रमुख नाटककार, प्रमुख आलोचक कौन से हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, ये आपको पढ़ना है। निबंध दिया है चरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह, मेरी स्फलता, बाबू गुलाब राय, करुणा शुक्ल जी, देवदारू द्विवेदी जी, एक लंबी कवितांकन मुक्तिबोध, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, आचार्य विद्यानिवास मिश्र। ये निबंध रिकमेंड किया है पढ़ने को, तो ये रचनाएं आपको पढ़नी है, इनका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है। आलोचना में देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति, नंदलाल वाजपेयी की आलोचना पद्धति, अजय प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति, डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना पद्धति, ये आपको पढ़नी है इनके विषय में, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या दृष्टि रही है। अंधेर नगरी, भारत हरिश्चंद्र, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद, लहरों के राजा मोहन राकेश, संधाई उद्यानी भारती, कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर, ये नाटक आपको लगे हैं, ये पढ़ने हैं। अन्य गद्य विधाओं में रेखाचित, संस्मरण, आत्मकथा, अत्यावृत्तांत, डायरी, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य का स्वरूप, ये सब चीज़ें आपको सारी जो विधाएं हैं उनको पढ़ना है। प्रमुख रचनाकार क्या है ये देखना है। रचनाएं महादेवी वर्मा, पद के साथी, संस्मरण, रेखाचित लगा है, अज्ञे, अरे यावत रहेगा याद, ये अत्यावृत्तांत, 2 कथे अन्य गद्य विधाएं लगी हुई हैं, ये भी आपको पीडीएफ अवेलेबल है, ये पढ़ सकते हैं आप। इनमें ऊपरी ऊपरी बातें आपको पूछी जाती हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर इकाई 8, काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र के उदाहरण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, सरस्वती, रस समुदाय, रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, रस के प्रमुख प्रकार, अलंकार सिद्धांत, रीत सिद्धांत, रीत के बाद काव्य, वक्रोक्त और औचित्य, सारे संप्रदाय भारतीय काव्यशास्त्र के। पश्चात में प्लेटो और अरस्तु, लॉन्जाइनस, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, टी.एस. एलियट, ये इन प्रमुख जो पश्चात कालोचक हैं उनके सिद्धांत दिए गए हैं। साथ ही सुषमतावाद, बिंब प्रतीक, महाकाव्य, गीत काव्य, दृश्य काव्य का स्वरूप, ये सारी चीजें हैं। इकाई 8, पिछला जो पेपर हुआ उसमें देखें तो रीत से प्रश्न पूछा गया था, विशिष्ट पद रचना रीति ये किसका है, काव्य लक्षण से प्रश्न थे, काव्य गुणों से प्रश्न थे, संप्रदायों के प्रतिष्ठापक आचार्यों से प्रश्न पूछा गया था, अरस्तु की काव्यशास्त्र संबंधी कृति कौन कौन सी है, लॉन्जाइनस का ग्रंथ कौन सा है, वस्तुवादी सिद्धांत कौन सा है, ये प्रश्न था कि अलंकार, रीत, ध्वनि, औचित्य, वस्तुवादी क्या है। काव्य रीत पर प्रश्न था, काव्य प्रयोजन किस विद्वान का कौन सा माना है, ये प्रश्न था, काव्य हेतु पर विद्वानों से संबंधित मदद, ये प्रश्न काव्यशास्त्र से पूछे गए थे। ठीक है, तो ये आप सबको ध्यान देना है। फिर यूनिट 9, मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य, इसमें मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य में रचनाकार रिकमेंड किया है मक्खनलाल चतुर्वेदी की कविताएं, कैदी और कोकिला, बल के पंथी के लिए, पुष्प की विलासा, ये कविताएं, शोधा चौहान की 2-3 कविताएं हैं, बालकृष्ण समान नवीन का है विप्लव गान, कुछ कवि कुछ सिद्धांत सुनाओ, शिवमंगल से सुमन का तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, मिट्टी बरार पर आंखें नहीं भरी, भवन सन्मिश्र का सतपुड़ा के घने जंगल, सन्नाटा, गीत फरोशी कविताएं, श्री किरण साल की मैं फूल नहीं कांटे निराले लिखता हूँ, मैं अमर शहीदों का चरण, देश से प्यार और शहीद, ये कविताएं, मुक्तिबोध की कहने दो उन्हें जो कहते हैं, और ब्रह्म राक्षस, ये कविता लगी हुई है। शरद जोशी के प्रतिनिधि व्यंग लगा है, रमेश चंद्र सागा अकेला मेला डायरी लगी हुई है। साथ ही इसमें
मध्य प्रदेश की हिंदी सभी संस्थाओं का सिलेबस में दिया है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, दयाला सचंद पीठ, मुक्तिबोध सचंद पीठ, प्रेमचंद सचंद पीठ, तुलसी अकादमी, ये सिलेबस है यूनिट 9 का। अब इस पर देखेंगे प्रश्न कैसे पूछे, तो पिछली बार कवियों की रचनाएं सम्मिलित करने को दिया था। ये जो रचनाएं रिकमेंड की हैं विशेषतः यही पूछ ली जाती हैं किसकी हैं, और सम्मिलित करने को देता है। श्री कृष्ण साल ने कितने महाकाव्य लिखे ये पूछ लिया था। ये जो कविताएं दी हुई इनमें से काव्य की पंक्तियां पूछ लेता है किसकी हैं, तो आपको ध्यान देना है। इसके अलावा रमेश चंद्र शाह को पद्मश्री कब मिला ये पूछा था। भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका के संपादक थे। माखनलाल चतुर्वेदी किस पत्रिका के संपादक थे, ये भी पूछा था। सुभद्रा कुमारी चौहान से पूछा था कि मिला तेज से तेज ये किसकी जीवनी है। और बालकृष्ण नवीन कविता संग्रह पूछा हुआ था। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, मतलब कविता संग्रह कौन से हैं, कविताएं कौन सी हैं, जन्म मृत्यु कहाँ जन्म हुआ, कौन कौन से पुरस्कार मिले, पंक्तियां कौन सी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आप, तो ये जो साहित्य सेवी संस्थाएं दिया उसमें इनकी स्थापना कब हुई, कहाँ पे हैं, किस यूनिवर्सिटी से संचालित होती हैं, या प्रेमचंद सृजन पीठ, मुक्तिबोध सृजन पीठ, इनसे मिलाने को दिया था कि ये कहाँ पे स्थापित है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई ये भी पूछा हुआ था। तुलसी अकादमी में प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी इकाई 10 लोक साहित्य, इसमें लोक साहित्य और जनजाति साहित्य ये लगा हुआ है। मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, लोक कथाएं, लोकगीत, लोक गाथाएं, लोकनाथ, लोक कहावतें और प्रकरण, ये है सिलेबस। और मालवा का लोक साहित्य, मुख्य रचनाएं, निमाड़ी लोक साहित्य, मुख्य रचनाएं, बुंदेलखंड का लोक साहित्य, बघेलखंड का लोक साहित्य, लोक कलाओं का संरक्षण और शास्त्रीय संस्थाओं की भूमिका, जनजातीय साहित्य, संरक्षण संवर्धन में शासकीय संस्थाओं की भूमिका, ये आपका पाठ्यक्रम है। पिछली बार देखें प्रश्न हम, तो जनजातीय कला संग्रहालय कहाँ स्थापित है ये पूछा था। बुंदेली का बृहत्तरी, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा था। बघेली के जनपद का प्रतिनिधि कवि कौन सा ये पूछा था। चौमासा पत्रिका जो लोक कलाओं का संरक्षण करती है उस पर प्रश्न बना गया था। लोक कहावतें कई सारी पूछे थे, जैसे कि रमा जहाँ रकरा बांधा, रकरा का शब्द पूछा था, बघेली में है। रकरा मतलब क्या होता है। निवढ़ी बोली कहाँ की बोली है। बुंदेली कहावतें पूछा था। मालवा की लोक कथाओं पर प्रश्न पूछा था, लोक कथाओं का संरक्षण कौन किया है। और निमाड़ी के भी 1-2 प्रश्न पूछे थे। निमाड़ी नलता लोकगीत पूछा हुआ था, कहाँ का है। निवाड़ी से एक प्रश्न था कि रमाजी रैया रेलगाड़ी ऐसे करके कि ये किसकी रचना है। तो ये आपको प्रमुख साहित्यकार ध्यान देने हैं। बोली के शब्दकोश तैयार कौन किया है, संरक्षण कौन कर रहा है, संरक्षण का प्रयास किसने किया है, कौन कौन संस्थाएं एक्टिव हैं, और लोक कथाएं, लोकगीत, लोकनाट्य किस किस क्षेत्र के कौन से हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक, ये हुआ सिलेबस। और प्रश्न कहाँ क्या क्या बनते हैं ये हमने बातें की। अब मैं बात करने जाता हूँ पुस्तकें कौन कौन सी उपयोगी हैं आपको पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको मैं रिकमेंड वही करूँगा जो हर हिंदी की परीक्षा के लिए रिकमेंड की जाती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। वो आप अच्छे से पढ़ जाइए। एक बार पढ़ा है तो फिर एक बार अच्छे से उसको पढ़ जाइए। साथ ही डॉक्टर बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास, मैं उसको भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आपको आचार्य शुक्ल, आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी की मान्यताएं और विद्वानों की मान्यताएं उसमें मिल जाती हैं। तो बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास वो पढ़ लीजिए आप। उसके बाद आप दृष्टि की जो नेट यादव की बुक आती है हिंदी साहित्य की, उसको या तो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे में से एक बुक, इन दोनों में से एक ही पुस्तक वो पढ़ जाइए संपूर्ण सिलेबस के लिए। ठीक, जब दृष्टि पढ़िएगा तो टेक्स्ट मिलान कर लीजिए कि जो नेट के सिलेबस में उसमें दिया हुआ है, तो जो आपके एमपी में उसके विषय में पढ़िएगा। और उतना पर्याप्त जो दृष्टि नई दृष्टि में दिया हुआ है किसी टेक्स्ट के बारे में, जो नहीं नेट के सिलेबस का है और इसमें नहीं है उसको मत पढ़िएगा। इसके अलावा ये आपका इतिहास क्लियर हो जाएगा इससे। अब मैं बात करता हूँ भाषा भी, उससे क्लियर हो जाएगी भाषा दृष्टि में जितनी दी हुई है। काव्यशास्त्र की बात करूँ तो आप भारतीय काव्यशास्त्र निशा अग्रवाल और पाश्चात्य तारकनाथ बाली से पढ़ सकते हैं। बाकी वस्तुनिष्ठ रूप से तो आप दृष्टि या गोविंद पांडे पढ़ेंगे तो उसमें मिल ही जाएगा, लेकिन विस्तार से पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कोई और बुक है आपकी काव्यशास्त्र की तो वही पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं एक बुक और सुझाव दूंगा, डॉक्टर विवेक शंकर, तो भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों आपको मिल जाएगा परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इसे भी ले सकते हैं, इससे भी पढ़ सकते हैं। तो ये पुस्तक हो गई काव्यशास्त्र की। लोक साहित्य की बात करूँ तो लोक साहित्य आप परीक्षा धाम या महेश पढ़वाल लेंगे तो उसमें कुछ बातें दी ही हुई हैं एमपी का लोक साहित्य, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के नोट्स आप ऑनलाइन सर्च करिएगा लोक साहित्य, तो आपको मिल जाएगा एमपी का लोक साहित्य, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक,
कुछ नोट्स टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यूनिट 9 जो एमपी के साहित्यकार हैं, उनको आपको गूगल करके कुछ पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, कई सारे एजुकेटर्स ने उसमें बात की है, नोट्स खुद से बनाना है। साथ ही जो रचनाएं लगी हुई हैं टोटल यूनिट 3 4 से लेकर आखिरी तक, लोक इसका यूनिट 9 में भी जो एमपी की रचनाएं लगी हुई हैं, इसके अलावा जो भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल में जितनी रचनाएं टेक्स्ट लगी हैं, वो सारा टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक। अब बात आती है प्रैक्टिस कहाँ से की जाए। तो प्रैक्टिस में आप PYQ जो एमपी और अदर स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हुई हैं, उनके एग्जाम हुए, उनसे। दूसरा यूजीसी नेट का 19 से लेकर 2019 से 2022 तक के पेपर। तीसरा घटना चक्र आती है हिंदी की, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी के जो प्रश्न आए हैं उनसे। और एक यूथ कंपटीशन की बुक आती है, उसमें 12-14 हज़ार प्रश्न होते हैं। ये बुकें आप यूज कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर जो विभिन्न परीक्षाओं के, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ सारी टेक्स्ट रचनाएं, बाकी कई सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। ठीक। तो ये सारी बातें स्ट्रेटजी हैं पेपर हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम और पढ़ने को लेकर। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन ये है कि आप अगर पूरी तरह सुन लेते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं तो आपका बेहतर रहेगा। प्रश्नों की बात करूँ मैं कि किस यूनिट से कितने प्रश्न पूछे गए, तो जैसे कि भाषा के जो 2 यूनिट है उससे 10-12 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। काव्यशास्त्र से 12-13 प्रश्न पूछे गए थे पिछले बार। यूनिट 9 जो एमपी विशेष का, उससे भी लगभग 10 प्रश्न। और यूनिट 10 जो है लोक साहित्य का, उससे भी लगभग 10 प्रश्न आपको पिछले प्रश्न पेपर में पूछे गए थे। उतनी उम्मीद हम कर सकते हैं। बाकी पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना ही है। ठीक। धन्यवाद।